हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स क्या होता है। फिर उसके बाद अगले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने हेडिंग दे रखा है पहले से। तो सबसे पहला मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। ये कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें बस एक कॉलम हो, ठीक है। बस एक कॉलम होना चाहिए, रोज जितनी भी हो सकती है हो, लेकिन कॉलम एक ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, कोई एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, इसका ए बी सी। यहाँ रोज हमारे पास 3 है और कॉलम बस एक है, लेकिन फिर इसीलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको भी हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि इसमें भी बस एक एक एलिमेंट है, एक कॉलम है। इसके बाद आती है रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद रो मैट्रिक्स क्या होते हैं। रो मैट्रिक्स भी सेम इसी तरह है। रो मैट्रिक्स जिसमें बस एक ही रो होनी चाहिए, कॉलम जितनी भी मर्जी हो जाए, लेकिन रो बस एक होनी चाहिए। तो रुकिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दूसरे नंबर पे आती है हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में जैसे मैंने बताया था, इसका डेफिनेशन में मैं बताते जा रहा हूँ सबके साथ, जिससे आपको नोट्स बनाने में मदद होगी। तो इससे पहले वाले कॉलम मैट्रिक्स में भी आप लिख सकते थे, मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, ठीक है। इसी तरह रो मैट्रिक्स का भी डेफिनेशन है। तो इसमें बस एक ही रो है। जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल में हम देखते हैं, यहाँ कॉलम 3 है हमारे पास, लेकिन रो बस एक ही है, तो इसीलिए इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसकी नोट कीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो गाइस तीसरे नंबर पे आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ही होनी चाहिए। दैट इज, मतलब उसका मतलब डेफिनेशन में मैंने लिखाया है कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर इफ इट हैज सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स एंड रोज, दैट इज आई इक्वल्स टू जे। फिर उसके बाद मैंने एग्जांपल भी लिया है, जिसमें सबसे पहला मैट्रिक्स मैंने लिया है ए, जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया बी, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो आई होप आप लोग को समझ में आई होगी स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे वाले मैट्रिक्स पे, तब तक इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। तो गाइज फोर्थ नंबर पे आती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। अब जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन में मैंने लिखाया है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो सबसे पहले हम जानते हैं डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे सबसे पहली बात की, डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगी जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सबसे पहली बात। तो अब हम जानते हैं डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली हो, यहाँ पे ए 2/2 है, तो यहाँ जो है डायगोनल उस एलिमेंट को बोलेंगे जहाँ पे हमारी आई इक्वल्स टू जे होगी, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, पहली एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसलिए इसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। वैसे ही यहाँ पे उसके बाद सेकंड डायगोनल एलिमेंट है 1, जो कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, इसलिए इसको भी डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। तो इसी तरह दूसरी मैंने एग्जांपल ली हुई है बी, जहाँ पे 3/3 एक मैट्रिक्स मैंने ली हुई है। तो यहाँ पे भी देखिए, इसको मैंने 0 ही रखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में, इसलिए इन सबको हम डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। तो इनके अलावा जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 0 होनी चाहिए, तभी हम उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो इसको नोट कीजिए बस। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो इसका डेफिनेशन में मैंने लिखाया हुआ है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो सबसे पहली कंडीशन इसमें यह है कि कोई भी मैट्रिक्स जब तक डायगोनल नहीं होगी तब तक वह स्केलर नहीं हो सकती है। यहाँ मैंने सबसे पहले लाइन में ही लिखाया है, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए। उसके बाद क्या बोलता है डेफिनेशन में कि इफ़ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, पहला एग्जांपल है कोई भी मैट्रिक्स है ए, जिसका 2/2 मैट्रिक्स है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 है और फिर 1 है, तो ये दोनों तो सेम है। फिर दूसरा मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 3/3 मैट्रिक्स है बी, जिसमें तीनों डायगोनल एलिमेंट्स √3 है, तो वो तीनों इक्वल है, तो इसीलिए इसको अब हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो
तो इसको नोट की, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब उसके बाद बारी आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अब जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। तो इसके डेफिनेशन में मैंने लिखाया है डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज 1। तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 ही होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होने चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एग्जांपल भी लिया हुआ है। पहला एग्जांपल में कोई ए मैट्रिक्स है 2×2 का, जिसमें आप देख सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 ही है। वैसे ही बी में भी 3×3 मैट्रिसेस है, तो इसको नोट कीजिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले मैट्रिक्स के टाइप पे। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, तब तक आप लोग नोट करिए। तो उसके बाद आती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स वो उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है, कोई एक मैट्रिक्स है 2×2 मैट्रिक्स, यहाँ पे इसके सारे एलिमेंट जैसे हम देख सकते हैं कि जीरो है। वैसे ही मैंने बी भी एक मैट्रिक्स लिया हुआ है जो 1/2 का है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, या कोई किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स जीरो ही होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी एनसीईआरटी के बुक में बस इतने ही टाइप्स दिए हुए हैं, और मैं अभी एनसीईआरटी को ही मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इसके और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि अलग अलग कंपटीशन में यूज होते होंगे, लेकिन मैं उसको इस वीडियो में ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर किन्हीं लोगों को चाहिए तो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं एक नई टॉपिक जो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कोई भी दो मैट्रिक्स को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो वो हम उनके ऑर्डर के बेसिस पे कर सकते हैं। जैसा मैंने इसके बोर्ड पे भी लिखाया हुआ है कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ। दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होंगी अगर, सबसे पहला कंडीशन है इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर, अगर उनकी सेम ऑर्डर हुई तो। फिर दूसरा कंडीशन है ईच एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। इसका मतलब है कि कोई भी अगर ए मैट्रिक्स हम ले रहे हैं तो उसके जो हर एक एलिमेंट होंगे वो बी के उसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होने चाहिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमारी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल में, जैसे देखिए ए है, जैसे मैंने एग्जांपल ली है ए में भी सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4, उसी तरह बी के भी सेम वही जगह पे रो और कॉलम भी वही सेम है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके इक्वल है। तो इसीलिए ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के बराबर है। इन दोनों के ऑर्डर भी सेम है, इनका 2×2 ऑर्डर है, उसका भी 2×2 ऑर्डर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ऑर्डर में बताया हुआ है। तो इक्वालिटी में बस इतना ही है। इससे आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज को बना सकते हैं, बना के एक बार ट्राई करिए। फिर जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो प्लीज़ कमेंट करिए और पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।